सो हेलो टेंथ स्टैंडर्ड, वेलकम टू द क्रिस्टल कॉन्सेप्ट। आज हम लोग लेके आ चुके हैं 10th एसएससी का यूनिट टेस्ट फर्स्ट यूनिट टेस्ट जो आपके स्कूल में भी होने वाला है, उसके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर। तो ये 20 मार्क्स का प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर होने वाला है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर होने वाला है, जिसको आप प्रैक्टिस करने के बाद आप देखोगे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे या उसी टाइप के सेम क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो फटाफट मेरे साथ में इन क्वेश्चन पेपर को प्रैक्टिस कर लो। प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट, ये तो पता है आपको, और ये बात कभी खत्म नहीं होने वाली। ओके, बट उससे इंपॉर्टेंट बात कि अपना जो टेलीग्राम का चैनल है, फटाफट टेलीग्राम के चैनल को भी ज्वाइन कर लो कि जितने भी हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर अपलोड करेंगे वहां पे आपको अपडेट मिल जाएगी और फटाफट आप एक स्टेप अहेड हो सकते हो अपने फ्रेंड से भी। तो लेट्स बिगिन विद दिस क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो ये है हमारे इस क्वेश्चन पेपर का सबसे पहला सवाल एंड लेट्स बिगिन। क्या दिए रखा है? क्वेश्चन नंबर वन आपको पूछा जाएगा टोटल 4 मार्क्स के लिए एंड यू हैव टू सॉल्व 4 क्वेश्चंस। मतलब ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स, मतलब ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ओके ना, यहाँ पे आपको किसी एक वन करेक्ट आंसर को क्लिक करना है। ठीक है ना, बहुत सारे ऑप्शन दिए, उसमें से एक आंसर को करेक्ट करना है। तो आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज द पाइथागोरियन ट्रिपलेट? दिए हुए ऑप्शन में से कौन सा पाइथागोरियन ट्रिपलेट है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट मतलब जो हमारे पाइथागोरस फॉर्मूले को क्या करता है, फॉलो करता है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको लास्ट वाला ऑप्शन डायरेक्ट बताऊंगा तो ये वाले ऑप्शन में सबसे बड़ा कौन है? ये वाले ऑप्शन में सबसे बड़ा कौन है? 5 है। तो यहाँ पे हम कर देंगे 5 का स्क्वायर। क्या कर देंगे? 5 का स्क्वायर, वो हो जाएगा 25। ठीक है, अब 2 नंबर छोटे कौन से है? 2 नंबर छोटे यहाँ पे है 3 एंड 4। तो यहाँ पे हम कर देंगे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और दोनों का एडिशन करने के बाद यू कैन सी दैट दिस इज 9, दिस इज बिकम 9 एंड दिस इज बिकम 16, और 9 प्लस 16 हो जाएगा 25। अब आपको ऑब्जर्व करना है कि जो बड़ा वाला था, बड़े वाले का जो आपने स्क्वायर किया, मतलब 5 का जो स्क्वायर किया वो 25 आया, और दो जो छोटे नंबर बचे थे 5 को छोड़ के 3 एंड 4, उनका स्क्वायर करके आपने जो ऐड किया वो भी कितना आया? 25 आया। तो अगर ऐसा होता है किसी नंबर के साथ में तो हम उनको बोलेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट। मतलब क्या हुआ पाइथागोरियन ट्रिपलेट? बड़े वाले का स्क्वायर, बड़े वाले का स्क्वायर करने का, आंसर लिखने का, फिर छोटे वाले जो दोनों बचे हैं उनका स्क्वायर करके ऐड करके आंसर लिखने का। अगर दोनों सेम आया then we can say that it is a Pythagorean triplet, otherwise it is not a Pythagorean triplet. Let's check out ऑप्शन नंबर सी को चेक करके देखते हैं कि क्या वो Pythagorean triplet होता है कि नहीं होता है। तो बड़ा वाला कौन है? 5, तो 5 का स्क्वायर कर दिया, इट्स बिकम 25। और छोटा वाला कौन है? 2 एंड 3 है, तो यहाँ पे हम 2 का स्क्वायर करेंगे, देन वी कैन डू 3 का स्क्वायर एंड इट्स बिकम 4 प्लस 9 विच इज इक्वल्स टू आई थिंक इट्स बिकम 13। क्या ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनेगा? बिकॉज दिस टू टर्म्स इज नॉट सेम, दिस इज नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। सिंपल है पाइथागोरियन ट्रिपलेट पहचानना। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अच्छे से। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल इफ वन ऑफ द साइड ऑफ मेकिंग 1/√2 टाइम्स द हाइपोटेनियस, मतलब समझते हैं कि एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया है और उसमें से ए बी सी नाम दे देते हैं, बराबर ना, और ये 90 डिग्री हो गया, मतलब इधर वाला ये हमारा हाइपोटेनियस हो गया। ठीक है ना, तो इन राइट एंगल ट्राइंगल वन ऑफ साइड मेकिंग 1/√2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनियस, कोई भी एक साइड, लेट से हम लोग ए बी ले लेते हैं, है ना। तो जो ए बी साइड है वो हमारे हाइपोटेनियस दैट इज ए सी के कितना है? 1/√2 टाइम्स है। तो आपको पता ऐसा कब होता है कि जब कोई साइड हाइपोटेनियस के 1/√2 टाइम्स कब होती है? ये तभी होता है जब हमारा दोनों एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल राइट एंगल ट्रायंगल में 45 डिग्री का हो। कितने डिग्री का हो? 45 डिग्री का हो। तो ट्रायंगल के अंदर कोई एक साइड या कोई दोनों साइड हाइपोटेनियस के 1/√2 टाइम्स होती है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? फॉर गिवन करस्पॉन्डिंग वर्टाइसेस, दो ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल हम यहाँ बना देते हैं और दूसरा वाला ट्रायंगल हम यहाँ बना लेते हैं। ठीक है ना, तो फॉर गिवन करस्पॉन्डिंग वर्टाइसेस, तो मुझे बताओ करस्पॉन्डिंग वर्टाइसेस का मतलब होता है कि इस वर्टेक्स का करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स ये है, इस वाले वर्टेक्स का करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स ये है, और इस वाले का ये वाला करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स है, बराबर। द करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब क्या बोला है? जो एंगल से, मतलब लेट्स से ए बी सी पी क्यू आर, तो एंगल ए किसके बराबर है? एंगल पी के बराबर है। एंगल बी किसके बराबर है? एंगल क्यू के बराबर है। एंगल सी किसके बराबर है? एंगल आर के बराबर है। ये भी आपको दे रखा है। क्या बोला? करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ये भी बोला ना आपको, देखो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट। देन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। तो दोनों ट्रायंगल जो सिमिलर होंगे वो कौन से टेस्ट से दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे? बड़ा सिंपल है, देखो तीनों एंगल एंगल तो है ना, ये भी एंगल था, ये भी एंगल थे, ये भी एंगल थे। तो कहने से दैट बाय एंगल 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 टेस्ट से तीनों ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे?
ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी, दैट इज ए टेस्ट। सिंपल था। नेक्स्ट, आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, दो ट्रायंगल सिमिलर है, ये दे रखा है आपको। लुक एट दिस, दो ट्रायंगल जो सिमिलर है वो आपको दे रखा है। ट्रायंगल डीईएफ सिमिलर टू ट्रायंगल एलएम, और देखो डीई और एलएम का रेशियो दे रखा है, डीई अपॉन एलएम इज 3/5, विच ट्रायंगल इज बिगर। बड़ा सिंपल है यार। अभी मुझे बताओ डीई बड़ा कि एलएम बड़ा? एलएम बड़ा ना, क्योंकि एलएम 5 टाइम्स है, देखा जाए तो रेशियो के फॉर्म में देखा जाए तो इट्स 5 टाइम्स, तो एलएम यहाँ पे बड़ा होगा इन द सेंस कि डी डीई एलएम से बड़ा, एलएम डीई से बड़ा है। इसका मतलब ट्रायंगल एल एम एन डीई एफ से भी बड़ा होगा। समझ में आया आपको? आप ही समझ पा रहे हो ना कि एक ट्रायंगल है डीई, उसका डीई इतना सा है, और मान लो दूसरा है एल एम इतना बड़ा है, तो ऑब्वियसली वो ट्रायंगल भी बड़ा ही होगा। ठीक है, ये समझ लो। नेक्स्ट, आपको दे रखा है डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर, डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर। तो पहले एक स्क्वायर बना लेते हैं हम लोग। ये हमने एक स्क्वायर बना दिया है ना। इसका डायगोनल है ये रहा, ये इसका डायगोनल है, बराबर। लुक एट दिस, दिस इज डायगोनल। ये देखो ये डायगोनल है, ठीक है ना। अब डायगोनल ऑफ स्क्वायर कितना दे रखा है? डायगोनल ऑफ स्क्वायर आपको दे रखा है 10√2। सही बात है। फाइंड द पेरीमीटर। तो देखो बड़ा सिंपल है यार, नाम दे देता हूं मैं ए बी सी, ठीक है ना। अब मैं स्क्वायर है तो साइड को मान लेता हूँ ए, तो ये भी ऑब्वियसली ए हो जाएगा। तो मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा यहाँ पे, तो क्या बनेगा? ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम में लगाया मैंने इस वाले ट्रायंगल पे, ये तो सबको आता ही होगा, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस होता है। एसी का वैल्यू कितना दे रखा है आप देख सकते हो, 10√2 दे रखा है। ए बी का वैल्यू हमने ए मान के रखा है, छोटा ए मतलब ए स्क्वायर, बीसी का वैल्यू भी ए स्क्वायर ही हो जाएगा। सही बात है। अब देखो भाई, ए स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 बार ए स्क्वायर, और ये 10 का स्क्वायर ये वगैरह ये करेंगे तो ये हो जाएगा 10 100 इंटू 2। देखो 10 का स्क्वायर 100 और √2 का स्क्वायर 2। सिंपल सिंपल है। अब देखो 2 से 2 हो जाएगा कट। अब आ गया ए स्क्वायर इज इक्वल टू 100 आ गया। अब दोनों तरफ हम ले लेंगे स्क्वायर रूट, बराबर। तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा? 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 10 होता है कि नहीं होता है? ये लिख दिया। बट यहाँ पे आपका हाफ मार्क कट सकता है। क्यों कटेगा? देखो यूनिट लिखना कभी मत भूलना। यहाँ पे देखो यूनिट कितना दिया, सेंटीमीटर दिया ना, तो आपको भी एग्जाम में यहाँ पे अच्छे से सेंटीमीटर लिख के आना, नहीं तो आपके आधे मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है ना। बाकी ऐसा भी लिख लेना कि इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। इतनी बातें तो मैं एक्सपेक्टेशन करता हूँ कि आप लोग लिख ही लोगे, ठीक है। मेरे को बस फटाफट आपको क्वेश्चन पेपर का अंदाजा देना किस टाइप का क्वेश्चन पेपर पूछा जा सकता है। नाउ फ्रॉम द फिगर से वेदर द रे क्यूटी इज ए एंगल बाइसेक्टर और नॉट, बराबर। तो यहाँ पे रे आपको क्यूटी नाम की रे दिख रही है, और आपको प्रूव करके बताना कि ये एंगल बाइसेक्टर है या नहीं। तो बाय कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। तो बड़ा सिंपल सा है, देखो क्या करना है आपको। पहले ये जो दिख रहा है क्यू आर, और इधर दिख रहा है क्यू एस, इनका रेशो निकालना है। तो मैं बोल दूंगा यहाँ पे क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू आर अपॉन क्यू एस का रेशो हम निकाल रहे हैं। क्यू आर अपॉन क्यू एस कितना है? क्यू आर 8 और ये 10 है। इसको थोड़ा मैं ऊपर नीचे 2 2 से डिवाइड करूंगा तो थोड़ा और छोटा बन जाएगा। इट्स बिकम 2 2 से डिवाइड करने के बाद ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5। ये आ गया क्यू आर अपॉन क्यू एस। अब आपने क्यू आर का रेशो निकाला, उसी तरीके से आर टी, देखो उसी तरीके से पहले आपने क्यू आर निकाला, अभी आर टी अपॉन टी एस का रेशो निकालना है। तो आर टी अपॉन टी एस, चलो देखते हैं आर टी अपॉन टी एस का रेशो क्या आता है। तो आर टी अपॉन टी एस का ये 3.2 है, और ये हमारा कितना है? 4 है। ये पॉइंट को हटाने के लिए, पॉइंट को यहाँ से यहाँ लेके आने के लिए मैं दोनों को 10 10 से मल्टीप्लाई कर लूंगा ऊपर नीचे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 32 और ये हो जाएगा आपका 40। सही है। अब 32 और 40 को मैं किससे डिवाइड कर सकता हूँ? 32 और 40 को मैं 4 4 से डिवाइड कर सकता हूँ। तो आप ही बता दो कितना हो जाएगा ये 4 से डिवाइड करने के बाद? ये आई थिंक 8 हो जाएगा, और ये 10 हो जाएगा। इसको थोड़ा और 2 2 से डिवाइड करूंगा तो ये 4/5 आ जाएगा। अब देखो ये दोनों रेशियो सेम आया कि अलग अलग आया? दोनों सेम आया, बराबर। यही होता है कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि भाई क्यू आर अपॉन क्यू एस और आर टी अपॉन टी एस का जो रेशियो सेम आया है, तो आई कैन राइट दैट 1 और 2 से मैं आराम से यहाँ पे लिख देता हूँ कि क्यू आर अपॉन क्यू एस किसके बराबर आया मेरा? आर टी अपॉन टी एस के बराबर आया। तो बाय कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम वी कैन से दैट क्यू टी इज अ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल आर क्यू एस, बराबर। इतना सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में दो ट्रायंगल है जो सिमिलर दे रखे हैं, बराबर ना। ट्रायंगल एक्स वाई जेड इज सिमिलर टू ट्रायंगल एबीसी। एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड दे रखा 90 और एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी दे रखा 108। कंप्लीट करना है। अब देखो जो भी एरियाज होता है, जो भी ट्रायंगल का एरियाज होता है, उनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है, बराबर।
तो अगर मेरे को देखो यहाँ पे एक्स वाई अपॉन ए बी फाइंड करना, तो एक्स वाई इधर है और ए बी इधर है, तो मैं लिख दूंगा कि एरिया का जो रेशो होगा वो करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशो के बराबर होगा। तो एक्स वाई स्क्वायर अपॉन ए बी का स्क्वायर, यहाँ तक समझा। अब आप खुद बताओ, थोड़ा साइड में हम सॉल्व करना पड़ेगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड कितना दे रखा था, 90 दे रखा था, और एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कितना दे रखा था, 108 दे रखा था, बराबर। अब मुझे क्या निकालना है, एक्स वाई स्क्वायर और ए बी स्क्वायर, मतलब एक्स वाई अपन ए बी निकालना, स्क्वायर तो नहीं चाहिए ना। तो थोड़ा आपको इधर दिमाग लगाना पड़ेगा कि आप यहाँ पे 90 को क्या लिख सकते हो, आप 90 को ब्रेक डाउन करके लिख दो। 90 को हम लिख सकते हैं 952, देखो 9 5 45, 45 2 90। 108 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 108 को लिख सकते हैं हम लोग, आप अच्छे से देखोगे तो आई थिंक 108 को फैक्टर गिरा देते हैं ना अपन, 108 के फैक्टर गिरा देंगे अपन, तो समझ में आ जाएगा। 2 से करेंगे 54 हो जाएगा, और 2 से करेंगे 2 जा 17 हो जाएगा, 3 से करेंगे तो 9 हो जाएगा, और 9 से करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो ये हो गया मेरे हिसाब से लगभग कितना हो गया, 2 इंटू 3 इंटू 9। यहाँ तक समझ में आया आपको, देखो ना कैसा हो जाएगा, 9 3 27, 27 2 54, 54 2 108 हो गया। अब देखो कट कर लो, जो भी कट हो रहा है, 2 से 2 कट हो जाएगा, और देखो 9 से 9 कट हो जाएगा, और कुछ कट होगा क्या यहाँ पे, और कुछ भी कट नहीं होगा। ऊपर क्या बच जाएगा 5, और नीचे बच जाएगा आपका ये 6। तो ये बच गया आपका, इसका रेशो जो आया वो आ गया 5/6। सही बात है। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सॉल्व करके लिखेंगे, तो जिस इक्वल 5/6, तो स्क्वायर रूट में जब लूंगा तो 5 का स्क्वायर रूट हो जाएगा √5, और 6 का स्क्वायर हो जाएगा √6। देखो इसमें कुछ गलती हुआ तो कमेंट करके आप बता सकते हो मेरे को, बट ठीक है, बाकी मेरे हिसाब से तो ये करेक्ट है 100%। ठीक है, बाकी आप कमेंट करके बता दो कि इसका आंसर क्या होगा। अगर आंसर गलत होगा चैलेंज नंबर 1 करके आप आंसर बता दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बड़ा सिंपल है। साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब जिसकी सारी साइड सेम होती है, तो सारी साइड कितनी है, 2 है, 2a, और ये भी कितनी होगी, 2a ही तो होगी। ठीक है, टू फाइंड द एल्टीट्यूड्स ऑफ द कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। एल्टीट्यूड मतलब ये पीएस आपको निकालना, दिख रहा है पीएस, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो बड़ा सिंपल है, यहाँ पे इन लोग ने क्या किया, ये वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाया। कैसे लगाया है, पी क्यू स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर मतलब ये वाला पी क्यू का स्क्वायर, लुक एट दिस, ये वाला पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर मतलब ये, लुक एट दिस, ये वाला पी क्यू स्क्वायर बराबर किसके बराबर होगा, पी एस स्क्वायर। देखो आपको डायग्राम में उधर लिखा हुआ दिख रहा है, पी एस स्क्वायर इजिकल टू क्यू एस का स्क्वायर। ठीक है ना, यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाया। अब मुझे बताओ पी क्यू का वैल्यू कितना है, पी क्यू का वैल्यू बड़ा सिंपल है, कितना है 2a, तो यहाँ पे हम कर देंगे 2a का स्क्वायर। पी एस स्क्वायर, क्यू एस का वैल्यू कितना है, क्यू एस का वैल्यू देखो, अब देखो ये पूरा 2a है, ये पूरा कितना है 2a, तो ये बताओ कितना होगा, 2a का आधा a होगा कि नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका a का स्क्वायर। ठीक है, अब सिंपल सा मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करूंगा यहाँ पे आपको दिखाने के लिए। लुक एट दिस, 2a का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, 4a का स्क्वायर, ये देखो इजिकल्स टू पी एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब आप बताओ ए स्क्वायर को इधर भेजूंगा तो 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इजिकल्स टू पी एस का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका 3a का स्क्वायर इजिकल्स टू पी एस का स्क्वायर। स्क्वायर रूट ले लूंगा मैं दोनों तरफ, तो पी एस का स्क्वायर का वैल्यू आ गया, देखो पी एस स्क्वायर का वैल्यू आ गया आपका कितना आया, 3a का स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लूंगा मैं, तो पी एस हो जाएगा हमारा √3 ऑफ ए, कितना हो जाएगा √3 ऑफ ए, तो ये हो जाएगा आपका √3 ऑफ ए। आगे समझ में। तो इस तरीके से हमने ये एक्टिविटी सॉल्व कर दी। एक्टिविटी सॉल्व करने के लिए कभी कभी हमें साइड में भी सॉल्व करना पड़ता है, तो इस तरीके से आप पूरे क्वेश्चन को साइड में सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना, पेपर के पीछे कर लो या कहीं पे भी कर लो, बाजू में करोगे तो भी चलेगा। ऐसा मतलब जो भी आपका क्वेश्चन पेपर होता है ना, लुक एट दिस, अगर आपका क्वेश्चन पेपर ऐसा है ना, तो क्या करने का, क्वेश्चन पेपर के इधर ऐसे एक लाइन मार देने का, और वहां पे आप आराम से सॉल्व कर सकते हो अपना रफ वर्क, नो प्रॉब्लम। ठीक है, टीचर को भी लगता है बच्चे ने मेहनत किया कि जैसे कॉपी करके नहीं लिखा, अगर रफ वर्क आप वहाँ पे करते हो तो एक सिंपत्ति आ जाती है, मार्क्स इससे मिल जाते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक ट्रायंगल है एबीसी नाम का, उसमें ए बी दे रखा है, ए सी दे रखा है, बी सी दे रखा है, टू मेजर एंगल ए कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। ठीक है ना, ट्रायंगल एबीसी के सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वो राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ से सारा काम होगा। देखो ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये लोग हमने एबीसी बना दिया, ये रहा। ठीक है, ये रहा। अभी देखो एंगल ए कितना डिग्री है, 60, एंगल ए 30 और 60, तो ए हमने यहाँ लिख दिया, सी यहाँ लिख दिया, बी हमने यहाँ लिख दिया, वो 90 बचेगा, ये 60 है, और ये कितना है, ये 30 है। ठीक है, अब मुझे बताओ, जो ए बी अपॉन ए सी है, ए सी तो हाइपोटेन्यूस है बराबर, ए बी अपॉन ए सी का रेशो √3/2 है, ए बी अपॉन ए सी का रेशो क्या है, √3/2 है, और बी सी अपॉन ए सी का रेशो कितना है, 1/2 है। कन्वर्स ऑफ, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखेंगे,
तो देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, यहाँ पे सिंपल सा लिख देंगे। देखो ए बी का वैल्यू कितना दे रखा है 6/√3 और ए सी का वैल्यू कितना दे रखा है 12। अब अच्छे से देखो 6 1 जा 6 2 जा कितना बच गया, √3 बच गया, ऊपर 2 नीचे बच गया, खत्म। उसी तरीके से बी सी का वैल्यू कितना दे रखा है 6 और ए सी का वैल्यू कितना दे रखा है, वही ए सी का वैल्यू वापस 12 दे रखा है। 6 1 जा 6 2 जा तो कितना बच गया 1/2, खत्म। कुछ नहीं करना था, मतलब यहाँ से वैल्यू देख देख के लिखनी थी और उसको कट कट करके बस वो आंसर लिखना था। कट भी नहीं करना, आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ऊपर से वैल्यू बस पुट करनी थी यहाँ पे। तो मतलब मैं सिंपल बताऊँ कि आप एग्जाम में क्या करके आओगे, तो आपको एग्जाम में इतना करना है। देखो ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ए बी का वैल्यू यहाँ लिखना है 6√3 और नीचे लिख देना है आपको 12 और उसी तरीके से यहाँ पे BC का वैल्यू 6 और नीचे लिख देना है 12। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना, बस इतना भर के आओगे, यू विल गेट 2 मार्क्स। ठीक है ना, एक्टिविटी में। ओके, नेक्स्ट अगेन एक्टिविटी का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो क्या, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, वापस राइट एंगल ट्रायंगल है, एंड सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू साइड्स, दो साइड का स्क्वायर का सम, दो साइड के स्क्वायर का सम आपको दे रखा है। मतलब देखो दो साइड है ए और बी, इनके स्क्वायर का सम कितना दे रखा है आपको 169। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 169। एक साइड ए है, दूसरी साइड बी है और तीसरी साइड सी है, तो यहाँ पे हो जाएगा बी का स्क्वायर। दो साइड के स्क्वायर का सम 169 दे रखा है, स्क्वायर रूट लेंगे 169 का स्क्वायर रूट क्या होता है 13, आंसर मिल गया। इतना सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है ना। मतलब एक तरीके से यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाया है, समझ में आया आपको, ठीक है। देखो अभी तक आपने वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करना तो पाप लगेगा। मतलब मैं बता रहा हूँ, देखो मैंने ये बात अब तो पहले नहीं बोला कि वीडियो को लाइक करो शेयर करो। अभी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी वही बच्चे यहाँ तक पहुंचे होंगे जिसमें पढ़ने का जज्बा है, थोड़ा सा कुछ करना है, ठीक है ना लाइफ में, वो लोग यहाँ तक पहुंचे होंगे। तो सच में बता रहा हूँ, आप अगर कंटिन्यूटी में रहना चाहते हो, वीडियो की अपडेट मिलती रहे, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। सब्सक्राइबर अभी कम है, हमें और आगे इसको बढ़ाना है सब्सक्राइबर को, तो आप ये करवा सकते हो। तो प्लीज डू इट गाइस, जितना हो सके उतना अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर करो, ठीक है ना। देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग टू सब क्वेश्चन। वही क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का ये सवाल है। यहाँ पे आपको यहाँ पे दे रखा है क्यू एन इज परपेंडिकुलर टू पी आर। देखो क्यू एन इज परपेंडिकुलर टू पी आर दे रखा है, दिख रहा है आपको ये वाला, ठीक है ना, क्यू एन इज परपेंडिकुलर टू पी आर। अब देखते हैं यहाँ पे क्यू एन परपेंडिकुलर पी क्यू आर एंगल, ये 90 डिग्री का एंगल है। ये देखो पी क्यू आर 90 डिग्री का एंगल है यहाँ पे। ये पी एन इज 9, पी एन यहाँ पे आपको 9 दे रखा है और एन आर आपको यहाँ पे 16 दे रखा है, आपको क्यू एन निकालना है। देखो ज्योमेट्रिकल मीन थ्योरम आपने पढ़ा होगा, ज्योमेट्रिकल मीन थ्योरम क्या बोलता है कि जो ये वाला होता है इसको हम लोग ज्योमेट्रिक मीन बोलते हैं। जो ट्रायंगल के 90 डिग्री से हाइपोटेनस पे जो परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं इसको ज्योमेट्रिकल मीन बोलते हैं, जिसका नाम क्या है क्यू एन का स्क्वायर। तो क्यू एन है, तो ज्योमेट्रिकल मीन थ्योरम के हिसाब से क्या होता है, क्यू एन स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर इंटू एन आर। क्या होता है, पी एन इंटू एन आर, ये होता है हमारा ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम। दिस इज ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम, आप ऐसा लिख सकते हैं ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम। टेक्स्ट बुक में जाओ पता कर लो, ठीक है ना। क्यू एन का वैल्यू क्या है नहीं पता, निकालना है। पी एन का वैल्यू कितना है 9, एन आर का वैल्यू कितना है 16। 16 इंटू 9 कितना हो जाएगा, देखो 144 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम ले लेंगे स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे हम ले लेंगे स्क्वायर रूट, तो अपना आंसर हो जाएगा क्यू एन का वैल्यू हो जाएगा 12, ठीक है। जय महाकाल, ये लो आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, two tangents are drawn to the circle from the point outside the circle. Length of the tangent is 6.3 centimeter. What is the length of the other tangent? देखो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और एक सर्कल है और बाहर किसी पॉइंट से आप सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, एक तो ये टेंजेंट हो जाएगा और एक आपका ये टेंजेंट हो जाएगा, बराबर। अब यहाँ पे एक टेंजेंट का आपको माप दे रखा है 6.3 और बोला दूसरे टेंजेंट का माप बताओ कितना होगा। तो एक बात ध्यान रखना, सर्कल से किसी आउटर मोस्ट पॉइंट पे अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो दोनों टेंजेंट का जो मेजरमेंट होता है वो इक्वल होता है। तो मतलब ये अगर 6.3 है तो ये दूसरा भी कितना हो जाएगा 6.3 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है, ठीक है ना। सर्कल वाले चैप्टर में आपको इसका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा मतलब सिमिलरिटीज वगैरह लिखने का थोड़ा खतरनाक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखो एंगल, इसमें आपको दो ट्रायंगल सिमिलर बताना है। अभी कौन से दो ट्रायंगल सिमिलर है वो बताना। मैं पहले नाम लिख लेता हूँ। एक ट्रायंगल में ये वाला ले रहा हूँ, दिख रहा है आपको ये वाला ट्रायंगल, और दूसरा वाला ये बड़ा वाला ट्रायंगल का मैं नाम लिख रहा हूँ यहाँ पे। देखो ध्यान से देखना, एक ट्रायंगल ये लिया और दूसरा वाला मैंने बड़े वाले ट्रायंगल का नाम लिखा, ठीक है। तो देखते हैं, नाम लिख के, तो ट्रायंगल पहले वाले छोटा वाला ट्रायंगल का नाम लिख रहा हूँ पीटीएफ, एंड इन ट्रायंगल पीटीएफ एंड इन ट्रायंगल सी ई एफ, दोनों ट्रायंगल का नाम लिखा। अब मैं अगर पूछूं पीटीएफ में, तो एंगल एंगल पीटीएफ में एंगल टी पी, एंगल एक मिनट, एंगल
पी टी एफ कितना डिग्री है, 90 डिग्री का है, सॉरी 70 डिग्री का है कि नहीं, देखो डायग्राम में दिख रहा है ना आपको। और उसी तरह से बड़े वाले ट्रायंगल में सीई एफ में कौन 70 डिग्री का है, वो है सीई एफ, सीई एफ, ये देखो ना, ई एंगल 70 डिग्री का है, तो दोनों 70 डिग्री का मतलब दोनों सेम हो गए, बोथ आर 70, बोथ आर 70। थोड़ा सा आई थिंक मैं मिस कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे प्रिंटिंग में थोड़ा सा उल्टा सुल्टा हो रहा है ना, ये एंगल पी है 70 डिग्री है, यहाँ पे एंगल पी 70 डिग्री है, थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ नहीं करनी है अपने को। तो एंगल पी अगर 70 डिग्री है, नाम कैसे लिखेंगे, टीपीएफ, कैसे नाम लिखेंगे, टीपीएफ, देखो यहाँ पे अच्छे से देखो, ऐसे टीपीएफ, टी से शुरू करेंगे, पी की तरफ जाएंगे और एफ की तरफ खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना, इस तरीके से। ये हो गया अपना काम। तो बोथ आर 70 डिग्री। अब आगे दूसरा दूसरा समझते हैं, दोनों ट्रायंगल के अंदर क्या बात है। दोनों ट्रायंगल के अंदर एंगल एफ देखोगे तो कॉमन एंगल है, दोनों ट्रायंगल के अंदर एंगल एफ आ रहा दिख रहा है क्या, तो दोनों ट्रायंगल के अंदर क्या बोलेंगे, कॉमन एंगल, कॉमन एंगल, है कि नहीं। ठीक है, अब इससे हमें क्या समझ में आया, इससे समझ में ये बात समझ में आई कि भाई दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो चुके हैं। कैसे हुए दोनों ट्रायंगल सिमिलर, देखो ये पहला ए मिला आपको, ये दूसरा ए मिला, तो बाय ए टेस्ट, बाय ए टेस्ट दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो चुके हैं। बट अब उनका नाम लिखते समय बड़ा ध्यान रखना है कि कैसे उनका नाम लिखेंगे सिमिलरिटी लिखते समय। अब मुझे बताओ इन दोनों ट्रायंगल में कॉमन एंगल कौन सा, इन दोनों ट्रायंगल में कॉमन एंगल है हमारा एफ। तो सबसे पहले आप जो कॉमन एंगल है वो लिख लो, ये लो मैंने एफ लिख दिया, बराबर। अब इन दोनों ट्रायंगल में कौन सा एंगल सेम था, तो इन दोनों ट्रायंगल में इधर ई सेम था और छोटे वाले में पी सेम था, तो जो सेम था उसका नाम लिख लो, तो इधर ई सेम था और छोटे वाले में पी सेम था। अब बचा हुआ जो भी है वो लिख दो, तो बचा हुआ इधर सी बच गया और इधर क्या बच गया, टी। तो ये नाम थोड़ा भी अगर आपका उल्टा सुल्टा होता है तो आपके यहाँ मार्क्स कट जाएंगे, बात को समझना, जीरो मिलेगा, सीधा जीरो मिलेगा, मैं तो सीधा यहाँ पे कितना मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा। अगर आपका नाम उल्टा सुल्टा होता, तो मैंने नाम लिखते समय कैसा लिखा, पहले कॉमन एंगल कौन सा था, फिर दोनों मेजरमेंट वाला एंगल कौन से सेम थे, और फिर जो बचा हुआ था उसको मैंने लिख दिया, सिंपल, इतना इजी था। इस तरीके से आपको इसका आंसर राइटिंग करना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है, अच्छे से क्लियर कर लेना इसको, कोई डाउट है कमेंट में बता देना, आई विल एक्सप्लेन अगेन, ओके। अब ये कंस्ट्रक्शन वाला है, और ये चैप्टर मुझे नहीं लगता अभी आपके एग्जाम में आएगा, बट स्टिल कि किसी के आ रहा होगा तो मुझे कमेंट करके बता देना, भैया ये वाले भी एग्जाम में आने वाला है चैप्टर कंस्ट्रक्शन वाला, तो मैं इसे इसका एक अलग से वीडियो बता दूंगा, पूरे चैप्टर पे एक अलग वीडियो बताएंगे अपन, ठीक है इसका। नेक्स्ट मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, आपको ये प्रूव करना है, ये क्वेश्चन को क्या करना है, प्रूव करके दिखाना है। और यहाँ पे ये एंगल आर 90 डिग्री दे रखा है, तो पहले देखो आपको इस प्रूव के अंदर पी क्यू स्क्वायर लेफ्ट साइड में दे रखा है, मतलब आपको पी क्यू स्क्वायर चाहिए। अब पी क्यू स्क्वायर कैसे मिलेगा, ये वाला देखो ये हाइपोटेन्यूस दिख रहा है क्या, ये बड़े वाले ट्रायंगल में, थोड़ा नाम ध्यान देना, नाम पे आप लोग ध्यान देना, और जो नाम लिख रहे हो उसको ट्रायंगल में वापस देखना। इन ट्रायंगल पी आर क्यू, मतलब आप समझ जा रहे हो कि मैं बड़े वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, है कि नहीं, मैं बड़े वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, पी आर क्यू, ये देखो ये वाले ट्रायंगल की, ठीक है, ओके। इस ट्रायंगल पी आर क्यू में एंगल आर 90 डिग्री है ना, तो मैं पाइथागोरस थ्योरम से हिसाब से लिख सकता हूँ पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी आर का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, सिंपल है, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये मैंने लिख दिया। बस इतना छोड़ दो यहाँ तक, इसमें ज्यादा कुछ करने नहीं है। अभी देखो एक ध्यान देना थोड़ा सा, दूसरा क्या दे रखा है, दूसरा आपको दे रखा है पीएम, पीएम तो इधर है, ये रहा पीएम, है कि नहीं, पीएम इधर है, तो पीएम के लिए मुझे ये वाला ट्रायंगल इस्तेमाल करना पड़ेगा, है ना। और दूसरा क्या है पीआर, तो पीआर हमारा ये रहा, पीआर तो हमारा ये पहले से है, इस पीआर को छेड़खानी नहीं करनी है, ठीक है। तो पीएम को लाने के लिए मैं जानबूझ के छोटे वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा, इसको आप 1 बोल दो, ठीक है। अब इन ट्रायंगल पी आर एम, छोटा वाला ट्रायंगल में एंगल आर 90 डिग्री है वापस से, तो उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद बन जाएगा पी एम स्क्वायर विच इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस एम आर का स्क्वायर, ये समझे आपको, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्यू आर अपने को नहीं चाहिए, लुक एट दिस, ये क्यू आर अपने को यहाँ पे जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी ये क्यू आर जो दिख रहा है आपको, यहाँ पे प्रूफ में हमें क्यू आर कहीं पे भी हमें नहीं चाहिए, उसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली है, बराबर कि नहीं, पूरे प्रूफ में क्यू आर हमें नहीं चाहिए। बट क्यू आर को मुझे हटाना, क्या मैं बोल सकता हूँ थोड़ी देर तक समझाने के लिए आपको, कि जो क्यू आर है हमारा, लुक एट दिस, जो हमारा क्यू आर है, ये देखो आराम से समझेंगे, गाय नहीं करेंगे, जो क्यू आर हमारा है वो एम आर का डबल है, क्योंकि यहाँ पे देखो दोनों इक्वल दे रखे हैं ना, देखो ना, क्यू एम एम आर डबल है, तो क्यू आर हमारा क्या हो जाएगा,
QR को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो वो हमारे MR का आधा होगा। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, तो मैं अगर 2 को इधर भेजता हूँ तो 2MR मेरे QR के बराबर हो गया, है ना? तो जहां QR लिखा है वहां पे मैं 2MR लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? 2MR। तो यहाँ पे देखो, इक्वेशन 1 में जहां QR है, इक्वेशन 1 में जहां पे QR है वहां पे लिख देंगे अपन 2MR। ठीक है ना? तो ये हो जाएगा अपना PQ² इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस ब्रैकेट करना है 2MR लिख के फिर स्क्वायर करना। देखो ना, QR का स्क्वायर है मतलब 2MR का स्क्वायर है। तो ये हो जाएगा आपका PQ² इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस 4MR का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? अब एक और ध्यान देना कि ये जो MR है, हमें यहाँ पे MR नहीं चाहिए। देखो यहाँ पे कहीं पे भी MR नहीं है क्या? तो इस MR को मैं अलग कर दूंगा तो कैसे करूंगा? PM स्क्वायर, ये PQ को इधर PR को इधर भेज दूंगा, PR स्क्वायर इज इक्वल टू MR का स्क्वायर। तो अच्छे से देखो, ये बन जाएगा आपका PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स MR स्क्वायर का क्या वैल्यू है? वो वैल्यू है PM स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। सही है? अब देखो यहाँ पे, अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो PR स्क्वायर प्लस ब्रैकेट के अंदर 4 को मल्टीप्लाई कर लो तो 4PM स्क्वायर माइनस 4PR का स्क्वायर, ये बन गया आपका PQ का स्क्वायर। अब देखना, 4PM स्क्वायर तो मैं आगे लिख लेता हूँ, और देखो 4PR स्क्वायर में से एक PR स्क्वायर गया तो 3PR स्क्वायर बचा। बड़ा कौन है? 4, तो उसका माइनस साइन लगा देंगे और ये बन गया आपका PQ स्क्वायर। अब देखो सेम टू सेम हमने प्रूव किया कि नहीं किया? देखो एग्जैक्टली है ना? तो यहाँ पे हमारा हेंस प्रूव हो गया। ठीक है, अब इसको आप स्ट्रक्चर और ऑर्डर से अरेंज कर दो अच्छे से। यहाँ पे बड़ा सिंपल था, बड़े वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाया है हमने एक बार, और एक बार छोटे वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाया, एक बार बड़े वाले में और एक बार छोटे वाले में। आज को अरेंज करके बढ़िया से सॉल्व कर सकते हो। तो ये वाला बड़े वाले में लगा दिया था, ये वाला छोटे में लगा दिया, और फिर हमने QR के जगह पे पुट कर दिया 2MR बराबर, और फिर हमने MR स्क्वायर की जगह पे पुट कर दिया PM स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। तो इतना था, ये वाला सिंपल सा सवाल था। तो यहाँ पे हमारा जो सेशन है वो कंप्लीट होता है। ये पूरा क्वेश्चन पेपर हमने सॉल्व किया लगभग। तो अगर वीडियो आपको सच में अच्छा लग रहा हो, मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हो, तो प्लीज वीडियो को सारे दोस्तों के साथ शेयर करना और लाइक जरूर कर लेना और कमेंट करना, और टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।